प्रभु को महानामर धन्यवाद हो। प्रभु आमान को पुनर्बार सुजोग देले तांको निकट को आसीबा पाई। तेणु प्रथमे आमानकर सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर निकट रे धन्यवाद दो। पुणी आपण मान निकट मध्य धन्यवाद दो जे आपण माने आम सहित आज पर्यंत प्रभुंक सेवारे विश्वस्त अछंती। तेणु आज उपासना आरंभ करी प्रत्येक को मोर शुभेच्छा एवं नमस्कार जनाए। आसंतु आमाने आज उपासना आरंभ करी प्रार्थना करिबा। पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुम महानामर धन्यवाद करुछु। प्रभु तुम दया आउ अनुग्रह तुम आशीर्वाद सकल मनुष्य ता जीवन रे गणी पारे नाही प्रभु। कारण तुम्हें आमानक जीवन रे विश्वस्त सदा प्रभु होई सकल आशीर्वाद रे पूर्ण करी ए पर्यंत आमान को कढ़ाई आनिछ। आमने आमानकर चतुर्दिगरे वास करुथिबा लोकमानक विषय रे जेतेबेले चिंता करू प्रभु, अनेकंक जीवन रे अनेक प्रकार समस्या असुस्थता विभिन्न प्रकार परिस्थिति मध्य दे गति कला बेले तुमे आमान को अनुग्रह रे अपना पक्ष तले आश्रय दे जीवित मानक मध्य रे आमान को नाम स्थान पुणी वासस्थान दे आसीअछ। प्रभु आमे तुमर धन्यवाद करू, कारण तुमे एकमात्र प्रभु जो प्रभु की आपना लोकमानक पई सबुबेले मनोयोगी, आपणार लोकमानक जीवन रे विश्वस्तता प्रकाश करंती, आशीर्वाद मंगल दान रे परिपूर्ण करंती आ सुरक्षा दान करि पारंती। से सदा प्रभुंक निकट रे आमने आज धन्यवादर नैवेद्य उत्सर्ग करिबा पई एकत्र होइछु प्रभु। आमने विभिन्न स्थान रे बसिछु प्रभु, आपणा आपणा गृह मध्य रे आउ केही केही विभिन्न स्थान रे बसिछु मात्र तुमर उपस्थिति को कामना करी प्रार्थना करू। आमने जो जो स्थान रे बसिथिले मध्य तुमर आत्मांकर उपस्थिति, आत्मांकर सामर्थ्य, पवित्र आत्मांकर अभिषेक दे आमानकर उपासना को प्रभु तुमे नियंत्रण करी प्रत्येकंकर प्रभु हृदय को स्पर्श कर। जो भली तुम सहित रे आमने किछि समय अतिबाहित कला बेले जगतर समस्त विषय को भूली प्रभु तुम निकट रे निजको समर्पण करि परिबा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद दउछ, तुमे आमानकर प्रार्थना सुनिल, सकल विषय रे तुमे मनोयोगी हेल, समस्त विश्वस्तता तुमे आमान को दान कल। प्रभु प्रार्थना करू आज मध्य आमने आसीचु उपासना करिबा पई, मते पुणी आम मंडलीर प्रत्येक को अनुग्रह कर, सुरक्षित रख, सुस्थता दियो। आउ प्रभु तुम उपरे निर्भर करी बंचिबार सामर्थ्य आम जीवन रे पूर्ण मात्रा रे कार्य करू। एतेबेले निज निज को तुम हस्तरे समर्पण करू। आजिर गीत मध्य दे प्रभु तुम नाम गौरवान्वित हो। आ वाक्य जहाँ पढ़िबा वाक्य मध्य दे तुम्हें आमान को कथा कह, आ तुमर पवित्र गभीर गुरुत्वपूर्ण वाक्य को आम जीवन रे कार्यकारी करिबा पई प्रत्येक आत्मा को तुम्हें अनुग्रह कर। धन्यवाद दो, प्रार्थना सुनिल। उपासनार अवशिष्ट समय को पुणी आम प्रत्येक को तुम हस्तरे दे जीशुक नाम रे मागुअछु, आमेन। आमने आज उपासना आरंभ करी दुईटी गीत गान करिबा। आमानक मध्यरे आम मंडलीर दुई जण पिला माने अछंती, जणे झियो एवं जणे पुओ। से माने सम्मुख को आसी प्रभुंक गौरव उद्देश्य रे गीत गुड़िक गान करिवे। तापरे आमने वाक्य मध्य को जिबा। दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुम ठारे, दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुम ठारे। स्थिर जल पासे
नियमते प्रभु स्थिर जल पासे नियमते प्रभु रुह तुमे मो साथी रे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुम ठारे जीवनर क्रूश मोर तुमे बहि नियो आखि लुह पछे देई ओठे हस दियो जीवनर क्रूश मोर तुमे बहि नियो आखि लुह पछे देई ओठे हस दियो एपरि पालक एपरि प्रेमिक एपरि पालक एपरि प्रेमिक किए अछि जगतरे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुम ठारे स्थिर जल पासे नियमते प्रभु स्थिर जल पासे नियमते प्रभु रुह तुमे मो साथी रे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुम ठारे दृढ़ विश्वास रहिछि मोर तुम ठारे मोर तुम ठारे मोर तुम ठारे जीवनर जेते गौरव घास फूल सदृश जीवनर जेते गौरव घास फूल सदृश फूल झड़ी जाए घास मौली जाए फूल झड़ी जाए घास मौली जाए मात्र ईश्वरंक वाक्य सत्य चिरंतन सत्य जीवनर जेते गौरव घास फूल सदृश जीवनर जेते गौरव घास फूल सदृश से वाक्य सिद्ध नित्य जीवित से वाक्य सिद्ध नित्य जीवित से वाक्य सिद्ध नित्य जीवित परीक्षित आदि अनंत वाक्य रूपी स हेले देहवंत वाक्य रूपी स हेले देहवंत जगते होई जात पापु कले मुक्त जीवनर जेते गौरव घास फूल सदृश जीवनर जेते गौरव घास फूल सदृश से वाक्य मन दिय सदा ध्यान से वाक्य मन दिय सदा ध्यान से वाक्य मन दिय सदा ध्यान से वाक्य अनंत जीवन से वाक्य शांति परिश्रांत प्रति से वाक्य शांति परिश्रांत प्रति अंधारे आलोक सम जीवनर पथ जीवनर जेते गौरव घास फूल सदृश जीवनर जेते गौरव
घास फूल सदृश फूल झड़ी जाए घास मौली जाए फूल झड़ी जाए घास मौली जाए मात्र ईश्वरଙ୍କ वाक्य सत्य चिरंतन सत्य जीवनर जेते गौरव घास फूल सदृश जीवनर जेते गौरव घास फूल सदृश घास फूल सदृश घास फूल सदृश। थैंक यू। सुंदर गीत पाए धन्यवाद। आसतु आमने वाक्यरू किछि समय आलोचना करिबा। आज जो गीत गान कले पिला माने प्रभु सेमान को आशीर्वाद करंतु आउ तांको गौरव निमंते व्यवहार करंतु। आजिर ध्यान निमंते आमने शास्त्ररू गोटे अंश पढ़िबा ताहा आपण माने पाइबे। कलसीय मंडली निकटकू प्रेरित पाउलंकर पत्र तार 2 पर्वर 6 रु 10 पद पर्यंत मु पढ़िबी। कलसीय 2 अध्याय 6 पदरु तार 10 पद पर्यंत। ए स्थान रे प्रकार लिखा जाए, अतएव ख्रीष्ट जीशु को प्रभु बोली जेपरी ग्रहण करियछ तदनुसारे ताहांक सहभागितारे आचरण कर। ताहांक ठारे बद्धमूल और गुंथा होई प्राप्त शिक्षा अनुसारे विश्वास रे निष्ठावान होई अधिक अधिक धन्यवाद दियो। सावधान, काले कहीं ख्रीष्टंक शिक्षार असंगत मनुष्यर परंपरागत और जगतर प्राथमिक शिक्षानुजाई दर्शन विद्या और निरर्थक प्रतारणा द्वारा तुम्भमानंकु बंदी करिनिए। कारण ख्रीष्टंक ठारे संपूर्ण ईश्वरत्व देहवंत होई वास करे। पुणी समस्त आधिपत्य और कर्तापण मस्तक स्वरूप जे से ताहांक सहभागितारे तुम्भे माने पूर्णता प्राप्त होइअछ। प्रभु ए पठित वाक्य आमान को आशीर्वाद करंतु। आमने अल्प समय आलोचना करिबा। अनेक लोकमानंक जीवन को जेतेबेले आमे समीक्षा करिबा, मनुष्य जेतेबेले जीवन रे तृप्तता थाए, तार कौनसी असुविधा न थाए, से जीवनर मूल्य को बुझी पारे नहीं। जेतेबेले आमने कौनसी विषय रे सुनु आउ हठात कहा कहा जीवन रे जेतेबेले दुर्घटना आसे, समस्या आसे, असुस्थता आसे बा मृत्यु आसे, से समय मनुष्य जीवन समीक्षा करने को आरंभ करे। गत 2 दिन तले मोर जड़े आत्मीय लोक आउ हठात से प्रभु कोल को चली गले। आजबले तांको विषय रे मु आलोचना करुथिली, जागतिक हिसाब रे बहुत धनशाली व्यक्ति से माने। वाक्य गोटे कथा लेखा जाए, सदा प्रभुंकर क्रोधर दिन रे तुमानकर सुना कि रूपा तुमान को रक्षा करिबो नाही। मोर कहिबार अर्थ, आमे जेते जन जगत रे बंचिछु, जगत रे बंचिथिबा अवस्था रे आमने आनंद करुचु, उपभोग करुचु, धन संपत्ति पाए लालायित हेउचु, आहुरी आमनकर संपत्ति वृद्धि करिबा पाए इच्छा करुचु, शारीरिक अभिलाष को पूर्ण करिबा पाए आमनक जीवन रे अनेक समय रे आमने चेष्टा करुचु। किंतु हठात जेतेबेले आमनकर जीवन चली जाए, मु जड़े व्यक्ति को जाने, आ मु
ଅନେକ ଛୋଟ ସମୟରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ବହୁତ ବଡ଼ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେବା କରୁଥିଲି ସେ ସ୍ଥାନର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଶୁଣୁଛି ଯେ ସେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପାରାଲାଇସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଦିନେ ତାର ସୁନ୍ଦରକୁ ନେଇ, ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍କୁ ନେଇ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କର ବଳକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ଦର୍ପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେ ସେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୟସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରେ, ବଳ ବୟସ ଥାଏ, ଯୌବନ ଥାଏ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବୋଲି ମନେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପଢ଼ିଲୁ, ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମୋର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କି ପ୍ରକାର? ଏଠି ପାଉଲ କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ବି ଦିଏ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁ। ଏଠି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଥାଏ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଥାଏ, ତୃପ୍ତତା ଥାଏ, ଆଉ ସବୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ନିଜର ଅଭିଳାଷରେ ମାତି ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଅସୁସ୍ଥତା ଆସେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଆଉ ସେ କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବା କଲସ୍ୟ ପତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? এই ପୁସ୍ତକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଏଇଆ, ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରି ଜଗତରେ ରାଜତ୍ୱ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ପତ୍ର ସମୂହରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଲସ୍ୟ ପତ୍ରରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଲସ୍ୟ ପତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କଲସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି ବା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 15ରୁ 20 ପଦରେ, 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜାତ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପ ଶରୀରର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଆଦି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ 2ର 2 ପଦ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ
पुणी से ज्ञानर पूर्ण निश्चयता रूप समस्त धन प्राप्त हेबा निमंते अर्थात ईश्वर निगूढ़ तत्व जे ख्रीष्ट ताहांको जानिबा निमंते परस्पर प्रेम रे संयुक्त हुअन्ति। एठी निगूढ़ तत्पर चाबिकाठी को पाउल थेसलोनिके मंडल लोकमान निकट रे प्रकाश करते। ए पत्र लेखिबार स्वतंत्रता हेउछि ख्रीष्टंक परिचय थेसलोनिके मंडल लोकमान को पाउल देउछन्ति। पत्रर उद्देश्य होछि 2:6 पदरे लिखा जाए ख्रीस्टियान मान को उत्साहित करी सहभागितारे आचरण करने को एवं भ्रांत शिक्षारे प्रभावित न हेबा पई पुणी से समय प्रचलित थिबा विभिन्न प्रकार धर्म शिक्षागत विधि विधान द्वारा प्रतारित न हेबा को परामर्श दियंती पाउल। ए पत्र लेखिबार मुख्य उद्देश्य हेउछि ख्रीस्टियान मानक उत्साहित करिबा सहभागितारे आचरण करिबा एवं विभिन्न प्रकार भ्रांत शिक्षा रे प्रभावित न होई आउ सेई समय जो एशिया माइनर रे विभिन्न मंडली मानकरे सेमानकर प्रथा नियम प्रचलित थिला ता द्वारा प्रभावित न हेबा पई पाउल स्थान रे परामर्श करंती। 2:8 पद जेतेबेले आपण देखिबे से स्थान रे लिखा जाए पाउल कहती सावधान काले कहीं ख्रीष्टंक शिक्षार असंगत मनुष्यर परंपरागत और जागतिक जगतर प्राथमिक शिक्षानुजाई दर्शन विद्या और निरर्थक प्रतारण द्वारा तुम्भ मान को बंदी करनिए। एठी पाउल से सतर्क करे दियंते। आउ आपण जेतबे देखिबे 3 पर्वर 1-9 पदरे पुरातन स्वभाव परित्याग करिबा पई से परामर्श दियंती। आउ से कहउछंती जे ईश्वरकर मनोनीत लोक स्वरूपे तुमानकर पुरातन स्वभाव को परित्याग करी नूतन स्वभाव धारण कर कोन कोन कोमल हृदय नम्र मृदु दीर्घ सहिष्णु हेबा आवश्यक। एहा ख्रीस्टियान मानक जीवन रे एहा देखा जिबा आवश्यक बोली पाउल ए पत्र रो उद्देश्य रे वर्णना करंती। मोर कहिबार अर्थ जेतेबेले पाउल पत्र लेखुछंती से मंडलीर समस्या को दृष्टि आगरे लिखि से रखी पत्र लेखंती। आ ए पत्रर उद्देश्य कौन ना 2:8 पद आउ 16 आउ जदि आपण देखिबे 23 पद आउ 1:10 पद अनुसार जे आत्मिक ज्ञान रे वृद्धि पाइबा पई पाउलंकर इच्छा जे भली कलसीय मंडलीर लोक माने आत्मिक ज्ञान रे वृद्धि पांतो। तेबे प्रिय प्रभुंक लोक माने मु तो सीधा 6 पदरु 2:6 पदरु 10 पद आपण मानक सम्मुखरे प्रचार करिबा पई आज वाक्य रु पढिछि किंतु ए पत्रर उद्देश्यटा मु आपण मानक सम्मुखरे एइथि पई कहिबा को इच्छा कले। आज अनेक प्रभुंक लोक माने अनेक ख्रीष्टीय मंडली अनेक माने प्रभुंको भय करुथिबा लोक मानकर दलरे ए समस्या आज देखा देइछि। को प्रकार समस्या 2:8 पद अनुसार ख्रीष्टंक शिक्षार असंगत मनुष्यर परंपरागत और जगतर प्राथमिक शिक्षानुजाई दर्शन विद्या और निरर्थक प्रतारणा द्वारा तुम्भ मानकु बंदी करी निए। आज अनेक मंडली रे एई प्रकार समस्या प्रिय प्रभुंक लोक माने देखा जाउछि। कारिस्माटिक ग्रुप बोली कहंती आम भाषा रे थियोलॉजिकल वर्ड जो माने फंडामेंटली बाप्टिस्ट मतावलंबी माने रिफॉर्मर माने आ सेमानकर मंडली रे आजिकल कौन होची लोक मान को उत्साहित करिबा पई किछि न जानी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करी इमोशन करि दियंते। किछि दिन तळे पालक मान संगे आलोचना करू करू जणे पालक कहिले जे
आजिकाली शिक्षारे बहुत दुर्बलता किंतु जी कहते मुझे भलरे जाने किसी ना हालेलुया करी लोक मानू से माने कौन करती इमोशन कर दियंती आ भावती यह ही प्रकृत उपासना किंतु वाक्यर गभीरता से जीवन में न थाए। तेणु कलसीय मंडली लोक मानू पाउल लेखिबार उद्देश्य होउची जे सेमानको उत्साहित करिबा और सेमानको ख्रीष्टंक शिक्षार वास्तवता को सेमानको सम्मुख रे रखिबा। देखंतु आजिकाली को प्रचारक माने फेमस होते जो माने अनेक हालेलुया प्रेस द लॉर्ड करि पारंते जो माने किछ कथा कथारे हालेलुया प्रेस द लॉर्ड करि पारंती परभाषा कहि पारंती सेमान को समस्त प्रशंसा करती। एया थिला ए कलसीय पत्रर उद्देश्य आउ ए कलसीय मंडली रे जो समस्या थिला कौन सी समस्या एशिया माइनर रो प्रधान नगरी एफिसी रो पूर्वपट कलसे अवस्थित आउ लाउदिकिया रो निकटवर्ती नगर थिला। पाउल जदियो ए कलसीय मंडली को ए पत्र लेखिबा समय से परिदर्शन करि नथिले किंतु सेमानकर विश्वास संबंधरे शुणी सेमानकर दृढ़ विश्वास संबंधरे शुणी से आनंदित थिले। कलसीय माने बहु पूर्वे आउ सेठारे वास करुथिबा पाउलंकर सहकर्मी एपाफ्रांक ठारू जीशुंक संबंधरे सुसमाचार शुणिथिले। आपण जो देखिबे 1-7 पद आउ 4-12 एवं 13 पदरे उल्लेख करा जाए। जेतेबेले पाउल ए पत्र लेखुछंती से मंडली को से परिदर्शन करी नाहांती से पर्यंत किंतु सुनिछंती सेमानक जीवन रे दृढ़ विश्वास रहिछि किंतु सेमानक जीवन रे मध्य आउ किछि विषय संदेह रहिछि जाहाकि ख्रीष्टंक आगमन विषय रे जाहाकि मंद शक्ति उपरे जाहाकि जे विभिन्न प्रकार परंपरागत रीतिनीति अनुसार से माने जीवन यापन करुथिले। तेणु पाउल विश्वासी किपरि जीवन काटिबो 2-6-10 पदरे उल्लेख करंती। मु आपण मानको कहिली कलसीय पत्रर स्वतंत्रता एवं कलसीय पत्रर उद्देश्य पुनी कलसीय मंडली रे थिबा समस्या कथा ए तीनोटी जेतेबेले पृष्ठभूमि को आमाने देखुचु मते मने पड़े आमे मध्य वर्तमान से प्रकार परिस्थिति रे गति करुछु। कलसीय पत्रर स्वतंत्र थिला मंद शक्ति उपरे जेपरि जय लाभ करी समस्त जगत रे राजत्व करिबा पई ख्रीष्टंकर आगमन समय घटिबा को जाउथिबा परिवर्तन संबंध रे बुझिबा आउ ख्रीष्टंक द्वारा साधित कार्य संपर्क रे आउ जानिबा एवं ख्रीष्टंक मृत्यु द्वारा क्रूसीय मृत्यु द्वारा ईश्वर समस्त प्रतिरोधकारी शक्ति परास्त करियछंती ताहाकु बुझिबा। तापरे तार उद्देश्य जे लोक माने जेभली परंपरागत रीतिनीति अनुसार जीवन न काटी वास्तव में ख्रीष्ट को भय करंतु आ सेटिकार समस्या थिला से 5टी एशिया माइनर 5टी महामहा नगर मानक मध्यरे कलसीय मध्य गोटे नगर थिला जो नगर रे ए प्रकार परिस्थिति भरपूर मात्रा रे थिला। एफिसियो लाउदिकिया हिरापोली ए प्रकार 5टी नगर जो समय पाउल सुसमाचार प्रचार करुथिले आउ पाउलंकर सुसमाचार प्रचार रे से माने विश्वास मध्य करुथिले किंतु यदि एफिसियो कथा आलोचना करा जाए नाजरित कथा आलोचना करा जाए करंतिय कथा आलोचना करा जाए आउ लाउदिकिया कथा आलोचना करा जाए से नगर रे ख्रीष्टंक सुसमाचार को विश्वास कला परे मध्य निज जीवन भयंकर पाप रे लोक माने बुड़ी रहिथिले। तेणु पाउल स्थान रे कहती विश्वासी किपरि जीवन काटिब। प्रथम कथा विश्वासी विश्वास को जीवन रे व्यवहार करिब।
जड़े विश्वासी से केवल मु विश्वास करे बोली कहले यथेष्ट नुह किंतु तार जीवन शैली प्रकाश करिवो से प्रकृत रे ख्रीष्ट को विश्वास करे कि नाही। प्रकृत विश्वासी किए जे ईश्वर को जानिबो, जे ख्रीष्टन को ऊपर विश्वास करिवो। एवरी पुस्तक लिखा अछि विश्वास अप्रत्याशित विषयर मूलभूमि, अदृश्य विषयर निश्चित ज्ञान, कॉन्फिडेंस जे हाँ ख्रीष्ट अछंती आ से मृत्यु पुनरुत्थित होई अछंती। विश्वासी विश्वास को जीवन रे व्यवहार करिबा आवश्यक रहिछि। कौन विश्वास करिबा? प्रथमे ताहांकर वाक्य को विश्वास करिबा। तेणु याकूब जतेबेले पत्र लिखिले से 2:19 आ 20 पदरे कहंती जे ख्रीष्टन को प्रभु बोली विश्वास करिबा नितांत आवश्यक। 2 पर्वर 19 आ 20 पद मु आपण मानक पई पढ़िबा को इच्छा करे। याकूब पुस्तक 2:19 एवं 20 पद। ईश्वर जे एकमात्र एहा तुम्हे विश्वास करुअछ भल कथा, भूत माने मध्य विश्वास करी थरहर हुअन्ति। किंतु हे निर्बोध मनुष्य, कर्म बिना विश्वास जे निष्फल एहा कौन जानिबा को इच्छा करुअछ? सेथिपाई मु आपण मानक कहिली विश्वासी विश्वास को जीवन रे व्यवहार करिबा नितांत आवश्यक। एठी याकूब कहउछंती भूत माने मध्य विश्वास करी थरहर हुअन्ति। आ 20 पदरे कहउछंती हे निर्बोध मनुष्य, कर्म बिना विश्वास जे निष्फल एहा कोन जानिबा को इच्छा करुअछ। मनुष्य सबठारु बड़ माने भयानक प्राणी बोली आमे समस्त जानो। आमानकर मुखरु आ गोटे कथा याकूब कहउछंती आपण मानकर मने थिबो, गोटे निर्झर कण 2 प्रकार जल प्रवाहित करि पारिबो कि? तिक्त और मिष्ठ जल। आमे ख्रीष्टन को नाम रे परिचित, कोठी सुजोग मिलले बढ़िया प्रार्थना माने करो, किंतु आमानकर जीवन शैली 2 किंबा 3 प्रकार जीवन शैली अनुभूति। आपणक सम्मुखें मोर नेचर बा चरित्र गोटे प्रकार, आउ जनक सम्मुखें मोर जीवनी आउ गोटे प्रकार। एइटा किंतु प्रकृत ख्रीष्टीय विश्वासीर चिन्ह नुह। जड़े आदर्श विश्वासी, जड़े ख्रीष्टीय विश्वासी, जड़े प्रभु भय व्यक्ति से कौन करिवो? निजे प्रस्तुत हेबो, निज परिवार को प्रस्तुत करिवो। से दिन आपण कहि परिबे नाही आउ तुमे प्रभु मोर स्वामी को पचारो ना, मो पुओ को पचारो ना। आज किंतु आमे कौन कहू लोकन को? ता कथा ताकू कह, मो कथा मते कह। जड़े आदर्श बापा किंबा आदर्श माँ निज परिवार लोक मान को, निज परिवार पिला मान को ख्रीष्टन को विश्वास रे वृद्धि करेबा तांकर दायित्व और कर्तव्य अटे। तार अर्थ से निजे जदि ख्रीष्टन ठारे संपूर्ण भरोसा करियछि, निर्भर करियछि, ताहले से निश्चित भाव में ता परिवार को ख्रीष्टन को निकट को कढ़ाई नहीं पारिबो। आमर कॉन्फिडेंस अछि आम पिला माने भूल करिवे नाही। किंतु मोर कहिबा कथा ताहा आपण केबे प्रैक्टिकली अनुभव करि पारिछंती कि? आपणकर पिलांक ठारे से विश्वास देखि अछंती कि से ख्रीष्टन को जाने, ईश्वर को ठारे विश्वास करे आ ख्रीष्टन को ठारे निर्भर करे बोली आपण कोन जानंती कि आपणकर पुओ किंबा झियो कि स्वामी प्रभुंकर परिचय पाइछंती? एई दृढ़ भरोसा आपणक जीवन रे अछि कि? ताहले आमे कि प्रकार ख्रीष्टियान? तेणु पाउल कहले विश्वासी किपरि जीवन काटिबो? ख्रीष्टियान जे ख्रीष्टन को पदचिन्ह धरी गमन करे, ख्रीष्टियान जे ख्रीष्टन को अनुकरण करे। आ विश्वासी कथा मु आपन को कहली, भूत मानकर मध्य विश्वास रहिछि आ से माने थरहर हुअन्ति। सेदिपाई याकूब कहले विश्वास अछि बोली कहिबा, किंतु कार्य जदि ताहा प्रकाश न करिबा ताहले आमानकर विश्वास मृत अटे, निष्फल अटे।
ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଜାଣେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ତେଣୁ 6 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ତଦନୁସାରେ ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କର। ଯାକବଙ୍କ ଭାଷାରେ ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି। ଯାକବ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଥିଓରି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି। ଜଣେ ମା ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ଦୃଢ଼ର ସହିତ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର 2ଟି କଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ହଁ କଥା ହଁ ହୁଏ, ନା କଥା ନା ହୁଏ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇବେ, ଗାଇଡ୍ କରିବେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେବେ, ଆଉ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8:26 ପଦରେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଉଲ କହିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ଆଉ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବ, ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାଳନା ଦିଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମାର ଜୀବନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ। ଆମେ ବଡ଼ ଆତ୍ମିକ ମନା କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନାହୁଁ ନା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦିଏ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ମୁଁ ତ ଏଇ କଥା କହିବି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବ। କ୍ଷମାର ଜୀବନ ତାଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କି ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବୃଥା। ତେଣୁ ପାଉଲ ବିଶ୍ୱାସୀ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା କଥା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11:1 ପଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଥିଲି, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି,
ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତା ଜୀବନରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ଅଧିକାର କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତାର 10 ପଦ ପଢ଼ିବେ, 9 ଏବଂ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି 7 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଅଧିକାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇ ଅଧିକ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରିପକ୍ୱ ହେବ। ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜିକାର ଦିନରେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଜୟଲାଭ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1-7 ପଦରେ ସେ 3ଟି କଥା ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେ କୃଷକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସୈନ୍ୟ ଭାବରେ ଯେ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ତାର ଅଧିକାରୀକୁ, ତାର ମାଲିକକୁ, ତାର ଅଥରିଟି ଅଫିସରକୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପାଉଲଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସେ ସୈନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆମର ଅଧିକାର କ'ଣ? ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୈନିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବା, ପକ୍ୱ ହେବା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ନା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ଉପାସନା ହୁଏ, ସେବା ହୁଏ, ଆମେ ବାଇବଲ ପଢୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଥିଲେ, ସେମିତି ଥିଲେ, ତାହା କଲେ, ଏୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ। ତେଣୁ ପାଉଲଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା। ଆଉ ଆମମାନେ ପାଉଲଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କରିବା। ପାଉଲଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧାରଣ କରିବା, ବଦ୍ଧମୂଳ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଏହା ସେ ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାର ତୃତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାର 9 ଏବଂ 10 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଅଧିକାର କର ତାହା ଜାଣିବା, ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାଉଲଙ୍କର ଏଇଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କଲସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ 3:1-2 ପଦରେ ସେ କହିଲେ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ।
3 पद कारण तुमने मरीअछ आउ तुमानकर जीवन ईश्वर ठारे ख्रीष्टଙ୍କ सहित गुप्त अछि। पाउल जितेबाला एफिसिय मंडली को पत्र लिखिले 2 अध्याय गोटे कथा से अति प्रांजल भाव में कहती पाप ओ अपराधरे मृत थिल जे तुम्भे माने दयार सागर ख्रीष्ट ईश्वर अपना पुत्रंकर बहुमूल्य रक्त दे तुमान को मुक्त कले। आज आपण आमु कौन पापरु मुक्त अच्छु कि परित्राणर अनुभूति नहीं जगत में बंचीचु कि ख्रीष्टंकर ईश्वरत्व विषय आमानकर ठीक धारणा जो धारणा थिबा कथा ताहा रही कि जौन 1:14 पद लिखा अछि ना से देहवंत हेले मनुष्य मानक मध्य वास कले ख्रीष्ट और जीवनर पूर्णता फुलनेस ऑफ क्राइस्ट ख्रीष्टंकर पूर्णता ख्रीष्टंकर गुण ख्रीष्टंकर चरित्र ख्रीष्टंकर मनोभाव आम जीवन में नितांत रहिबा आवश्यक। ख्रीष्टंकर मनोभाव नथिले आमे ख्रीष्टंक लोक बोली कहि परिबा नाही। जेबे वाक्य प्रचार करे आपण माने भाबुथिबे बड़ सुविधारे प्रचार करंती ना ए वाक्य आमान को भी कथा कहे आमान को जीवन रे कोन दुर्बलता अछि कारण जन को कहवा पूर्वर निश्चित भाव में निज हृदय को प्रश्न करने नितांत आवश्यक जड़े ख्रीष्टीय विश्वासी कर्तव्य। आम ख्रीष्टंकर ईश्वरत्व विषय आमकर सठिक धारणा रही कि प्रिय प्रभु लोक मैंने तेणु कलस्य मंडली को जिते पाउल लिखिले से कहिले समस्त आत्मिक ज्ञान और बुद्धि रे प्रभु को सर्व प्रकार संतुष्ट करने निमंते ताहांक योग्य आचरण कर अर्थात ईश्वर तत्व ज्ञान रे बढ़ी समस्त सत्कर्मर फल रे फलवान हुआ। आत्मिक जीवन में वृद्धि पाइबा पाउलंकर गोटे लक्ष्य जेपरी थेसलोनिके मंडली लोक माने आत्मिक जीवन में वृद्धि पाती वर्धिष्णु हुअन्ति आ विश्वास को निज जीवन में व्यवहार करते आ निजर दायित्व बोझ को निज जीवन में बुझी पारंतु एया तांकर लक्ष्य। तेबे प्रिय प्रभु लोक माने आज ए शास्त्रांशरू आम पाई कौन शिक्षा मु केवल गोटे 2टी प्रश्न पचारि जे आपण आपणकर विश्वास को आपणकर दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करूछंती कि ना आमानकर चालीचलन आमानकर चिंताधारा आमानकर कार्यकलाप विजातीय माने देखि लक्ष्य करंती आमे आमर विश्वास को व्यवहार करूछु कि जदि आमर विश्वास को व्यवहार करूछु एठी जेमती बाहर भी मु सेमती हेबी जदि आमानकर विश्वास को आमे व्यवहार करूछु घरे जेमती आत्मिक मना बाहर भी आत्मिक मना उपासना भी आत्मिक मना प्रभु लोक मान सम्मुख भी आत्मिक मना निजको साधुतार सहित व्यवहार करी जदि मोर अधिकार को मु जानी आप जानते कि प्रभु मोर कर्तव्य कौन मोर दायित्व कौन मोर ड्यूटी कौन मु प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा चालित व्यक्ति अटे कि तापर तृतीय पाउल पचारिले ख्रीष्टंकर ईश्वरत्व विषय आम प्रत्येकंकर जानिबा नितांत आवश्यक। आप जितेबाला ये पुस्तक पूरा पढ़े आमर समय कम तेणु मु अधिका समय नेबा को इच्छा करूना से स्थान रे लेखा अच्छी आपण जदि देखिए सुजोगर सद्व्यवहार करी बाहर लोक मानक निकट में बुद्धि सह आचरण कर 4 अध्यायर 5 पदर लेखा अच्छी तापरे 3 अध्यायर 16 पदर लेखा अच्छी ख्रीष्टंग वाक्य प्रचुर भावे तुम्भ मानक ठारे वास करू वयोज्येष्ठ लोक मानकर भाषा कि सुंदर भाषा ना वयोज्येष्ठ लोक मान को मु स्वतंत्र भाव में कहूँ सीनियर सिटीजन मान को कहूँ युवा मान को मु कहू ना सीनियर सिटीजन जो मान को सरकारी क्षेत्र में से मान को वयस्क बोली सम्मानित करा जाए रेल यात्रा रे कंसेशन से मानकर भाषा सेमानकर आचरण एठी पाउल कहिले ख्रीष्टंक वाक्य
प्रचुर भावे तुमानक ठारे वास करू तुम्भे माने परस्पर को संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा और चेतना दियो पुणी ईश्वर उद्देश्य गीत स्तोत्र और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा कृतज्ञ हृदय गान कर। एठी वयोज्येष्ठ लोक मान को कहा जाउची जे संकीर्तन कर कृतज्ञ हृदय गान कर। आमे जानिचु ए बयस रे आमे जानू जते बेले लोक माने वृद्ध होई जानती से माने आत्मिक मना होंती विजातीय लोक माने हेले से माने तांकर भगवान को नाम जपी बाकी जीवन अतिबाहित करती। आम लोक माने कोन एठी सेठी बसी लोकमान को उत्तम भाषा कही लोकमान को ठारू आदर परिवर्ते अनादर हेबा पाई आज पसंद करती ए वयोज्येष्ठ लोक माने। आमानकर जीवन शैली अन्य मान को कौन प्रतिफलित करे? ठीक अच्छी आपण माने सबुथिरे ठीक जे पर्यंत ख्रीष्ट आपणक जीवन रे राजत्व करी नाहंती आपण जीवन दुर्बलता को बुझी पारिबे नाही। तेणु गीत संहितार लेखा अछि ना आपणा भ्रांति किए बुझी पारे। भक्त दास दाऊद कहिले गुप्त दोषरु मते उद्धार कर प्रभु। प्रिय प्रभुंक लोक माने समय आमो पाखरे नाही। समय को नियंत्रण करिबा प्रभु से केतेबेले आम जीवन रे को परिस्थिति रे आपणार डाक पकाइबे। तेणु वयोज्येष्ठ लोक माने आसु प्रभुंक निकट को जाओ। ख्रीष्टंक वाक्य आम जीवन रे पूर्ण मात्रा रे राजत्व करू। सुजोगर सद्व्यवहार कर बुद्धि सह आचरण कर। लेखा अछि तुमर वाक्य सर्वदा मनोहर पुणी लवण रे स्वादयुक्त हेउ जेपरि काहाकू किपरि उत्तर देबाक हुए ताहा जानि पार। प्रभुंक कार्य विश्वस्त सेवक सहदास जे तुखी से मोर समस्त विषय तुमको जणाइबे। पाउल कहते तुम जीवन ए प्रकार हेबा नितांत आवश्यक। तेणु प्रिय प्रभुंक लोक माने आमानकर जीवन आज कि प्रकार आसु निज निज को समीक्षा करू। मु कोन ख्रीष्टंक सहित लागी रही कि मो जीवन रे विश्वास को व्यवहार करूछि कि? तेणु याकूब कहिले कार्य रे न हेले ताहा विश्वास नाही। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आ दिन प्रतिदिन तांको निमंते वृद्धि पाइबा पई से आमनको सहाय्य करंतु। आसंतु आमने प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पिता तुमर धन्यवाद करू। आजिर सुंदर समय तुम्हें आम जीवन रे देल। मंडली को आशीर्वाद कर प्रभु। मंडलीर वयोज्येष्ठ लोक मानक पाए प्रार्थना करू प्रभु। से माने आजिर समाज पाए ए युव समाज पाए प्रभु आदर्श हुवंतु। सेमानकर जीवन शैली अन्य मान को तुम निकट को आसीबा पई प्रभावित करू उत्साहित करू। सेमानकर वाक्य सर्वदा मनोहर हेउ। सेमानकर मुखर प्रतिटी वाक्य अन्य मान को पई आशीर्वाद आनी दो प्रभु। ए प्रकार करी ए वयोज्येष्ठ लोक मान को तुम्हें गठन कर प्रभु। मंडलीर प्रत्येक परिवार तुम ऊपर निर्भर करने को शिखंतु। निजर विश्वास को जीवन रे प्रभु व्यवहार करंतु आ निजर अधिकार को जीवन रे प्रभु प्राप्त हेयंतु आ तुम राज्य निमंते आपना को प्रस्तुत करंतु। कारण आमे जानि ना प्रभु हठात केते बेले काहा जीवन रे मृत्यु आसे। तेणु ए जगत रु जीवा पूर्व निज निज को प्रस्तुत हेबा पई तुमे आमान को कृपा कर। धन्यवाद दो आमानकर प्रार्थना शुणिल। सकल गौरव महिमा संभ्रम तुमको दे पुनर्बार आम प्रत्येक को जे जो स्थान रे अच्छन्ते असुस्थ लोक मान को तुम हस्तरे समर्पण करू। सुस्थता तुम्हें दियो प्रभु। जीशुंक नाम रे मागुछु आमेन। आसंतु आमने समस्ते प्रभु शिखैथिबा आदर्श प्रार्थना करिबा। आहे आमानक स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हेउ। तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेहीपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हेउ। आज आमको प्रयोजनीय आहार दियो। आम्भे माने जेपरि निज निज अपराधी मानक क्षमा करिअछु
सेहीपरि आमानक अपराध सकल क्षमा कर। परीक्षारे आमानको आण नाही, मात्र मंदरु रक्षा कर। जनु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम, पुत्र प्रभु जीशुଙ୍କ अनुग्रह, पवित्र धर्मात्माଙ୍କ शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता ए समय तुम आगमन पर्यंत आम प्रत्येक सहित आ तुमठारे विश्वास करुवा लोक मान सहित संगे संगे हेउंतु आमेन। समस्त को नमस्कार।